हाँ, तो एक स्फेयर है, स्फेरिकल शेल है, कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल, एंड इसके सेंटर से थोड़ा सा अवे है ना एक चार्ज को रखा गया है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शो कराई गई बच्चे, है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शो कराई गई, एंड वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस टाइप से है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस टाइप से है, राइट। दिस ये है हमारा पहला डायग्राम, फर्स्ट डायग्राम। सेकंड डायग्राम है बच्चों कुछ इस टाइप से, यहां से फील्ड लाइन निकली, यहाँ गई, यहाँ से फील्ड लाइन निकली, यहाँ गई 90 डिग्री पे, यहाँ पे भी 90 डिग्री ही है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से आई, यहाँ से आई, ये यहाँ से इधर भी जाएगी, like this, like this, यहाँ से आई लाइंस इधर चली गई, यहाँ से आई लाइंस इधर चली गई, एंड यहाँ से आई इधर चली गई, like this। ये है 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, राइट। ये है, एक है डायग्राम ये वाला, सॉरी सेंटर पे नहीं है ये यहाँ से इधर गई और इधर चली गई, ये यहाँ से इधर गई और इधर चली गई, राइट। एक यहाँ से इधर है, लाइक दिस और लाइक दिस, राइट। ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, दीज आर आल्सो द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, राइट। अच्छा, एक और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है यहाँ पे, मान लो कि ये लाइंस इधर से गई, ये लाइंस इधर से गई, राइट, like this, like this, ऑप्शन ए, दिस इज ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। कह रहा है कि करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ of electric field lines, सर बी। good, electric field lines for a conducting spherical shell, spherical shell, है ना। तो क्या होगा बच्चों बताओ, सभी लोग बताएं क्या होगा, बी होगा क्या, करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, राइट। ये दे रखा है, चार ऑप्शन दे रखा है, कह रहा है कि एक चार्ज को सेंटर से थोड़ा सा दूर पे रखा गया, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ऑब्वियसली कौन सा होना चाहिए, बोलो बच्चों, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो ए तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये एक स्फेरिकल शेल है, मतलब ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर को के इनसाइड पे जीरो होना चाहिए, ये यहाँ पे जीरो होना चाहिए, लेकिन जीरो नहीं है। जो मटेरियल है अल्फाबेट में सबसे ज्यादा जो सीरियस है, सबसे ज्यादा जो सीरियस है, नहीं समझ में आया, चलो तो अच्छा ये बताओ, इसका आंसर बी समझ में आया सभी को, हाँ बोलो ना, बोलना पड़ेगा बच्चों, अभी एग्जाम का टेंशन मत लो, आया सभी को, बोलो, सभी लोग आंसर दें जितने लोग प्रेजेंट हो। हाँ सर आया। बाकी काफी कम लोग प्रेजेंट हो, लेकिन जो भी है, देखो सिंपल सी बात है बच्चों, यहाँ पे क्या है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, देखो सबसे पहली बात है कि परपेंडिकुलरली निकलेगी और टर्मिनेट कर जाएगी। ये मटेरियल तो ये है ना शेल, मतलब थोड़ी सी थिकनेस है उसमें, तो इनसाइड तो जीरो होगी, एंड जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वापस से बाहर निकलेगी तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस बाहर निकलेगी, तो ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस बाहर निकल रही है, राइट, परपेंडिकुलर टू द सरफेस बाहर निकल रही है, परपेंडिकुलर। इसमें परपेंडिकुलर नहीं है, इसमें तो है लेकिन परपेंडिकुलर नहीं है। हाँ लेकिन टेस्ट का ड्यूरेशन 24 आवर्स दे रखा है क्या है, ये क्या बात हुई,
24 आवर्स कैसे हो सकता है? ओके, कुछ गड़बड़ी होगा उसमें। खैर बच्चों, तो बी इज द करेक्ट आंसर। अब सर सुनो। वहाँ पे लिखा है हाँ, नहीं नहीं, सही आप स्टेप जब से आया। जब आप स्टार्ट करोगे ना, तो मेरे ख्याल से वो टेस्ट का ड्यूरेशन मतलब 24 आवर्स में कभी भी दे सकते हो, मुझे जहां तक समझ में आ रही है 24 आवर्स में कभी भी दे सकते हो। बाकी आप जिस वक्त हाँ भी सर, करोगे उससे आधा घंटा या जितना हाँ भी सर वही करोगे, हाँ, उतने टाइम में वो लॉग आउट हो जाएगा। खैर जो भी है, अब नेक्स्ट देखता हूं बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखता हूं मैं, 5th नंबर प्रॉपर्टी है ना। 5th नंबर प्रॉपर्टी। हमारी क्लासेस कितने बजे तक है बच्चों? 45 तक ना, चलो ठीक है। सर 45। 10:45। हाँ 45, 10 मिनट्स है हमारे पास, हो जाएगा हमारा। 2 प्रॉपर्टी और बचा है छोटा छोटा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस lines is directly proportional to the magnitude of the charge है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज होगा, है ना। ओके चलो, तो यहां पे सोचो क्या है, कह रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मान लो n है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। हो सकता है पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, लेकिन नंबर तो नेगेटिव हो नहीं सकता, इसीलिए मैग्नीट्यूड कहा गया, ठीक है ना। मतलब ये समझ लो कि बच्चों, अगर हमारे पास एक 2 कूलम का चार्ज है या 3 कूलम का चार्ज है, इसमें अगर n की वैल्यू 2 है, तो बताओ 6 कूलम का कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी हो जाएंगी? 4 हो जाएंगी, सिंपल सी बात है ना। तो ये है बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पे, एक क्वेश्चन का आंसर, खैर ये तो मैंने समझाने के लिए बताया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे इसको लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा जगह बचा लेता हूँ, यहीं पे लिख लेंगे। क्वेश्चन ये है, सुनो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक डायग्राम गिवन है, डायग्राम गिवन है बच्चों, ध्यान से देखना आप, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से क्वेश्चन आ जाएंगे अगर, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी नहीं पता होगी, तो आप क्वेश्चन को करना मुश्किल हो जाएगा। मान लो ये Q1 है, अननोन सा चार्ज है, ये Q2 है, अननोन सा चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिवन है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे गिवन है, लाइक दिस, ये है, ये है, ठीक है ना। और यहाँ पे ये वाली लाइंस आ रही है ऐसे, एक लाइन और आ रही है ऐसे, यहाँ से एक लाइन आ रही है ऐसे। अच्छा, यहाँ से जो निकल रही है लाइंस कुछ इस टाइप से, यहाँ से निकल रही है कुछ इस टाइप से, फिर से और लाइंस निकल रही है, और लाइंस निकल रही है, और लाइंस निकल रही है, इधर चली गई, इधर चली गई, और एक लाइन इधर से भी निकल रही है, इधर के डायरेक्शन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे फाइंड करना है, फाइंड nature and magnitude, relation of the magnitude of the charges. Find nature of the charges, find nature of the charges, and relation of the magnitude of the charges। बताओ बच्चों नेचर क्या होगा, जल्दी से बताओ नेचर क्या होगा चार्जेस का। एक प्रॉपर्टी और बचा हुआ है, जल्दी से बताओ मुझे नेचर कैसा होगा, जल्दी से बोलो। Q1 positive and Q2 sir negative. सर Q1 एक पॉजिटिव positive एक नेगेटिव, है, K1 पॉजिटिव के Very Q1 good. पॉजिटिव एंड Q2 नेगेटिव। Q1 is positive and Q2 is negative. It's very simple. कहां से आया सर?
क्योंकि पॉजिटिव से निकलती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और टर्मिनेट किस पे करती है, नेगेटिव पे टर्मिनेट करती है। खत्म। अच्छा दूसरा वाला बताओ, मैग्नीट्यूड Q1 पॉजिटिव Q2 नेगेटिव। अब मुझे बताओ रिलेशन, मैग्नीट्यूड का रिलेशन, मतलब Q1 का मैग्नीट्यूड और Q2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, Q1 बड़ा इक्वल होगा, Q1 सर बड़ा होगा। Q1 बड़ा होगा। यस Q1 इज ग्रेटर देन Q2, क्योंकि सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। तो इसमें ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, इसमें कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट कर रही है, तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा। समझ में आया? नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी एंड द सिक्स्थ वन इज, सिक्स्थ प्रॉपर्टी, ये बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है, द लास्ट प्रॉपर्टी है हमारा बच्चों। तो देखो लास्ट प्रॉपर्टी हमारा क्या है, लास्ट प्रॉपर्टी कहलाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड is directly proportional to the density of electric field lines. Density of electric field lines. क्या मतलब हुआ सर इसका? मैं दो डायग्राम बनाता हूं आपको, इन दोनों डायग्राम से समझाता हूं। दिस इज लास्ट प्रॉपर्टी। यहां देखो नेक्स्ट क्लास में हमारा डाइपोल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली इक्विपोटेंशियल सरफेस में 10 मिनट का टाइम लगेगा, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है 10 मिनट का टॉपिक है, उसके बाद डाइपोल, राइट। यहां देखो बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर के डायरेक्शन लाइक दिस। अच्छा ये फर्स्ट डायग्राम है। सेकंड डायग्राम है, मान लो कि ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, मैंने इसको ऐसा दिखाया लाइक दिस। like this, ऐसा एंड ऐसा। अच्छा इन दोनों में से मुझे एक बात बताओ, कौन सा यूनिफॉर्म है और कौन सा नॉन यूनिफॉर्म है, कौन सा यूनिफॉर्म है कौन सा नॉन यूनिफॉर्म है? सर वन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म है, दूसरा One is uniform. नॉन यूनिफॉर्म है। अब मैं दो पॉइंट्स को कंसीडर करता हूं, यहाँ पे एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है, यहाँ पे एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है। यहाँ पे आपसे मैंने पूछा कि व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन ई ए एंड ई बी, यहाँ पे भी रिलेशन क्या होगा, ई ए और ई बी का क्या रिलेशन होगा, बताओ क्या होगा? पहले वाला इक्वल एंड दूसरे वाला ई ए, पहला वाला इक्वल था, दूसरा वाला में ई ए ग्रेटर देन ई बी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल हो जाएगा और यहाँ पे ई ए ग्रेटर देन ई बी हो जाएगा, क्योंकि ये तो यूनिफॉर्म है सर। यूनिफॉर्म का तो मतलब ये है कि हर एक पॉइंट पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी। लेकिन सोचो यहाँ पे बच्चों, डेंसिटी का मतलब ये है कि सर मान लो कि यहाँ पे मैंने एक रीजन सेलेक्ट किया, मान लो एक एरिया सेलेक्ट किया, एक पर्टिकुलर एरिया, मुझे बताओ ए पे भी सेम एरिया पे सेम फील्ड लाइंस गुजर रही हैं और बी पे भी उतनी ही फील्ड लाइंस गुजर रही है। लेकिन अगर यहाँ पे देखो बच्चों, ए पे अगर आप कंसिडर करते हो और बी पे कंसिडर करते हो उतना ही एरिया, तो बी से एक ही फील्ड लाइन गुजर रही है और ए पे दो फील्ड लाइन गुजर रही है। इसका मतलब यहाँ पे फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, यहाँ पे फील्ड की स्ट्रेंथ कम है। तो जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस होंगी उतनी ज्यादा फील्ड होगी, जितनी कम फील्ड लाइंस होंगी उतनी कम फील्ड होगी पर्टिकुलर एरिया से, दैट इज नोन एज द डेंसिटी, राइट? गॉट इट? So बच्चों, this is all about the electric field lines and the properties of electric field lines, right? So next class में हमें देखना है बच्चों, next class में हमें देखना है डाइपोल। बेसिकली डाइपोल से पहले मैं एक छोटा सा 10 मिनट का टॉपिक लूंगा जिसको हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं रिसेंट ईयर्स में, 2 बार तो शायद नीट ने ही पूछा है।
जेई ने भी पूछा है, राइट। सर एक ऑफिशियल नोटिस की जरूरत थी टेस्ट से रिलेटेड। ओके, टेस्ट नहीं आ जाएगा आई थिंक ऑफिशियल नोटिस, आप एक बार वो क्लास खत्म करने के बाद एक बार देखना। बच्चों मेरी बात समझ में आती है या फिर नहीं आती है, पहले मुझे ये बताओ। आता है, आप लोगों को समझ में आती है? आता है। इंटरेस्टिंग लगता है ना? बिल्कुल हाँ, इंटरेस्टिंग सा लगता है। हाँ सर। क्या इंटरेस्टिंग लगता है सर। हाँ भाला सर। नो सर, इंटरेस्टिंग। ओके ओके देन सर बच्चों, भाला। भाल, ओके भाला ना भाल, भाला सर। सर भाला ओके सर। भालो। आदित्य भाला सर। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर।